नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रामीण पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ग और वर्गमूल सिखाएंगे कि क्या होता है, इसको किस तरह से निकालते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्ग क्या होता है, इसको किस तरह से निकालते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने आपके लिए स्क्वायर यानी वर्ग की परिभाषा लिख रखी है। क्या लिखा है परिभाषा में कि यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फिर से देख लो एक बार कि यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी हो कि हमें 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग बताइए, 2 का वर्ग पूछा है। हमने परिभाषा में क्या सीखा है कि यदि किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो 2 का हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी जो 4 है ये आपका क्या कहलाएगा, 2 का वर्ग। इसी तरह अगर अन्य कोई संख्या ले लें 3 और 3 की हम 3 से फिर गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9। इसी तरह और एक संख्या ले लो 9 गुणा 9, तो 9 नेम कितने हो जाएंगे, 81। 81 आपका क्या कहलाएगा, 9 का वर्ग। एक संख्या और ले लें अगर हम 12, तो 12 गुणा 12 यानी 144, तो 144 भी आपका क्या कहलाएगा, 12 का वर्ग। अगर यहाँ पैटर्न पर ध्यान दें तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2, और यहाँ पर 9 गुणा 9 यानी 9 की घात 2, और नीचे लिखा है 12 गुणा 12 यानी 12 की घात 2। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हर एक नंबर की घात कितनी लिखी है, 2। तो यहाँ से एक नई परिभाषा बन जाएगी कि यदि किसी संख्या की घात 2 हो तो उस संख्या का वर्ग कहते हैं। सबकी घात 2 लिखी हुई है यहाँ पे, 2 की घात भी 2 है, 3 की घात भी 2 है, 9 की घात भी 2 है और 12 की घात भी 2 है। यानी अगर हमें कहीं पे लिखा मिल जाए कि 15 की घात 2, इसका मतलब क्या है, यानी इसकी हम 2 बार गुणा कर देंगे, 15 गुणा 15 यानी जो होता है आपका 225। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर गुणा कर करके निकाल सकते हैं। तो चलिए, आपने स्क्वायर सीख लिया है, अब सीखते हैं कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की भी परिभाषा सीख लेते हैं। देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करें तो दी गई संख्या प्राप्त हो। दोस्तों, किसी संख्या x के वर्गमूल को रूट x से प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या x के वर्गमूल को रूट x से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर मतलब ऊपर रूट लगा देंगे। और हमने परिभाषा में क्या सीखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करें तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। यानी हमें ऐसी 2 समान संख्या सोचनी है जिनकी हम आपस में गुणा करें तो हमें 9 मिल जाए। तो हम यहाँ पे 3 गुणा 3 करेंगे यानी 3 3 हो जाएगा 9, और इस जोड़े से एक 3 हम बाहर निकाल लेंगे, यही हमारा वर्गमूल बन जाएगा। यानी 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह अगर अन्य कोई संख्या हमें दी हो यानी 16, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, रूट के अंदर 16, और फिर ऐसी 2 समान संख्याएं सोचेंगे जिनकी आपस में गुणा करें तो हमें कितना मिल जाए, 16। यानी 4 गुणा 4 किया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इस जोड़े से एक अंक हम बाहर निकाल लेंगे, यही हमारा वर्गमूल बन जाएगा। यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अन्य कोई संख्या अगर दे रखी हो, कहा हो कि 36 का वर्गमूल कितना होगा,
तो हमने सीखा है कि दो ऐसी समान संख्याओं की गुणा करें जिससे 36 हो जाए, यानी 6 छंग 36। और इस 2 6 हैं, 1 6 बाहर निकाल लेंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, वर्गमूल। यानी 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिखा है 81 और 81 का वर्गमूल हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, 9 गुणा 9 और इस जोड़े से एक अंक बाहर हो जाएगा, यही हमारा वर्गमूल बन जाएगा। यानी 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। बस हमें आपस में ऐसी दो समान संख्याओं की गुणा करनी है कि जिससे दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वर्ग किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद में हम आपको वर्ग। तो आइए दोस्तों इन 4 संख्याओं के माध्यम से हम स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सीख लेते हैं। देखिए हमारे पास पहली संख्या दी गई है 23 और हमसे पूछा है यानी 23 का स्क्वायर कितना होगा। तो हमने पहले अभी इसी वीडियो में सीखा था कि हम या तो 23 का 23 से गुणा कर दें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी टाइम, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है कि पहले हमें इस वाले नंबर का स्क्वायर कर लेना है। कितना हो जाएगा, 3 3 9, इसको हम लिखेंगे 09। इधर वाले अंक का स्क्वायर कर लें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको भी लिखेंगे 04। एक स्टेप हो गया, यानी इसका हमने इधर कर लिया, इसका स्क्वायर इधर कर लिया। अब क्या करना है, इसके साथ में गुणा, फिर इसके साथ में गुणा। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 12 को हम पीछे से एक अंक छोड़कर लिख देंगे इस तरह से। अब इसे जोड़ लीजिए तो 9 2 4 और 1 5, यानी 23 का हम स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, 529। इसी तरह दूसरी संख्या दी गई है 35। 35 का स्क्वायर, इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इधर लिख लेंगे, कितना होता है 25। 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 3 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा, फिर इसके साथ में गुणा। 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। अभी हमने क्या किया था, पीछे से एक अंक छोड़कर 30 फिर लिख दो, ये हो जाएगा 5 2 और 9 3 12। यानी अगर आप 35 का वर्ग करें तो आपको कितना मिलेगा, 1225। इसी तरह तीसरी संख्या दी गई है हमें 42। 42 का स्क्वायर निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर कर लेंगे 04, फिर क्या करेंगे, इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, उसके बाद में ऊपर वाले नंबर से गुणा कर देनी है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को हम पीछे से एक अंक छोड़कर लिख देंगे इस तरह से। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो 4 6 6 और 1 7 और 1, ये आपका आ जाएगा आंसर। यानी 42 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, 1764। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। और बचा चौथा नंबर, इसका आप स्क्वायर निकाल के हमें कमेंट में बताएंगे। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि। दोस्तों अगर हम इसी वीडियो में आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो अगर आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें ग्रामीण पाठशाला के साथ।